हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैटर और मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर शिराज गुल। आज हम बात करने जा रहे हैं बोर्ड मास की। इससे पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने डिमैस रूल को अंडरस्टैंड किया था और डिटेल में ये पढ़ा था कि कैसे हम अगर मल्टीपल ऑपरेशंस आपको एक ही क्वेश्चन में गिवन हो जिसमें हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो काइंडली पहले वो वीडियो आप डिटेल में देखें ताकि आपको ये जो डिमैस के बाद बोर्ड मास वाला जो रूल है वो भी सही तरह से जो है वो आपकी समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीक्वेंस हम बात कर रहे हैं वो है बोर्ड मास। सबसे पहले इसकी एब्रीविएशन पे आ जाते हैं। हियर जो बी है दैट स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, D stands for divide, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में भी अंडरस्टैंड किया है। अब इससे पहले जो हमने डिमैस में पढ़ा था उसमें हमारे पास सिर्फ मल्टीपल ऑपरेशंस थे, लेकिन जो बोर्डमैस है उसमें आपके पास ब्रैकेट्स आ जाएंगी। सबसे पहले तो ये याद करना है कि मैथमेटिक्स में जो ब्रैकेट्स यूज होती हैं जनरली क्वेश्चन में, वो तीन तरह की ब्रैकेट्स यूज होती हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास ये ब्रैकेट यूज होगी, जनरली इसे स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है, अदरवाइज इसका जो यूज होने वाला जो अदर नेम है जो ज्यादातर यूज करते हैं दैट इज पैरेंथेसिस। आफ्टर दैट आपको ये ब्रैकेट क्वेश्चन में दिख जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल ब्रैकेट एंड आल्सो कॉल्ड एज ब्रेसेस। और उसके बाद लास्ट आपके पास ब्रैकेट है लार्ज ब्रैकेट आर आल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट। तो ऑर्डरली जब हम सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को, उसके बाद ब्रेसेस को एंड लास्ट में हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं ताकि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हमारे पास गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है 27 माइनस 16, पैरेंथेसिस में आपके पास 27 माइनस 16 लिखा हुआ है और देन उसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब अगर हम सिर्फ डिमैस को फॉलो करते हैं और हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये ब्रैकेट ना होती और 3 मल्टीप्लाई 27 माइनस 16 लिखा होता, तो उसके लिए हमने डिमैस में बड़ा डिटेल में पढ़ा है कि सबसे पहले हमने जो ऑर्डर फॉलो करना होता है वो डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड देन इन लास्ट सब्ट्रैक्शन का करना होता है। लेकिन क्योंकि इसमें ब्रैकेट यूज हुई है तो सबसे पहले आप उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमने करना यह है कि 27 से 16 को फर्स्ट में माइनस करना है। इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। आपने 3 सेम प्लेस करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 27 से अगर हम 16 माइनस कर लेंगे तो ये जो पैरेंथेसिस है ये खत्म हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए ही सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है, तो हम 27 से 16 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 27 से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 11 एंड देन 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू दी 33। तो ये आपके पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखें, 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास जो है वो स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस गिवन है जिसमें हमारे पास 7 प्लस 5 गिवन है, डिवाइड है, 4 है, प्लस है एंड 3। ये देखें इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, एडिशन भी करना है, डिवाइड भी करना है। लेकिन जैसे हमने बोर्डमैस रूल में पढ़ा कि सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा जो यहाँ पर ब्रैकेट आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड देन हम जो है वो डिमैस रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बोर्डमास के हिसाब से 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, बाकी सब आपने सेम प्लेस करना है, सिर्फ इस 7 में अगर हम 5 ऐड करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू दी 12। बाकी आपने सारा सेम प्लेस करना है। अब आप देखें इसमें ब्रैकेट रिमूव हो चुकी हैं। अब आप डिमैस के रूल के मुताबिक आप डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। डिवाइड आप देखें 12, इस क्वेश्चन में जो डिवाइड के लिए नंबर्स हमारे पास गिवन है वो है 12 और उसको डिवाइड करना है 4 के साथ। 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं 4 3 द 12 होता है, तो यहाँ पे आप 3 प्लेस कर लेंगे एंड प्लस 3 को आप सेम रखेंगे। इसी तरीके से 25 माइनस डिवाइड सॉल्व करने के बाद हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 4 3 द 12 होता है, यहाँ पे 12 प्लस करेंगे एंड ऐड कर लेंगे 3। 25 से 12 माइनस करें, 3 उसमें ऐड कर दें, या आप 25 में 3 प्लस करके उसके आंसर से 12 सब्ट्रैक्ट करें, इससे आपका आंसर सेम ही रहता है। प्लस और माइनस में अगर आप ऑर्डरली कौन से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं इससे कोई मैटर नहीं आता, आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आता है। तो 25 से सबसे पहले अगर हम 12 माइनस कर लें दैट विल बी इक्वल टू दी 13 एंड अगर आप 13 में 3 प्लस कर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू दी 16, दैट वुड बी योर आंसर। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकंड इसके क्वेश्चन को, थर्ड जो क्वेश्चन है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं 18 माइनस 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस, फिर आपके पास जो है वो ब्रैकेट है 8 माइनस 6 प्लस 3। अगर इसको सॉल्व करते हैं 18 माइनस 6 माइनस
ब्रेसेस 4 माइनस, अब आप देखें सबसे पहले इस पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा जिसमें 8 से सबसे पहले 6 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम 8 से 6 माइनस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू दी 2, और अगर आप 2 में 3 ऐड कर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू दी 5। नेक्स्ट में अब हमने क्या करना होगा कि हमारे पास जो 4 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं हमने 5। याद रखिएगा जब भी हम 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 तो हमने क्या करना है, हमने इंटीजर, इससे पहले हमने एक और वीडियो में भी इंटीजर्स के एडिशन के हवाले से भी मैंने डिटेल में बताया था कि जब हम किसी स्मॉल नंबर से किसी ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो माइनस के साथ आता है, क्योंकि आप 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5। तो अगर आप इसके हम सॉल्यूशन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू दी 6 माइनस 4 से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू दी 1, बट वो 1 आएगा आपके पास माइनस साइन के साथ, नेगेटिव के साथ, क्योंकि आप 4 से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रेटर नंबर 5 का है, तो आप यहाँ पे 1 के साथ जो साइन प्लस करेंगे वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। इन लास्ट 18 माइनस 6, अब यहाँ पे आप देखें ब्रैकेट से बाहर भी माइनस साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी जो साइन आ रही है वो माइनस है, और माइनस इंटू माइनस दैट वुड बी इक्वल टू दी प्लस, तो हम यहाँ पे +1 प्लेस कर लेंगे, और 6 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं दैट विल बी इक्वल टू दी 7, एंड लास्ट 18 से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि सारी ब्रैकेट्स अब ऑफ हो चुकी हैं और लास्ट में हमने सिर्फ 18 से सब्ट्रैक्ट करना है 7, और अगर हम 18 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 दैट वुड बी इक्वल टू दी 11। तो इस रूल को फॉलो करते हुए आप कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपके पास डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर मल्टीपल जो ऑपरेशंस हैं वो भी गिवन हो और साथ साथ अगर ब्रैकेट भी गिवन हो, तो इस तरह से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई हो तो काइंडली हमारे जो चैनल है उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।